हमारे होम मिनिस्टर साहब की सूचना के हिसाब से, डीजीपी सर और सीपी साहब की सूचना से अहमदाबाद सिटी पुलिस ने ईशनपुर पुलिस स्टेशन की हद में एक चंडोला तालाब है, जहां पे पिछले साल भी क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर रजिस्टर की थी और 127 जितने इलीगल बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर अलग अलग रास्ते से इंडिया में आके रह रहे थे उनको पकड़ा था। और उसी इनपुट के आधार पे ऐसा पाया गया था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ का गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया है। आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओ जी और काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस ने आज इस पूरे तालाब के आसपास कॉम्बिंग की और उस कॉम्बिंग के दरमियान हमें 457 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। उनकी अभी पूछपरछ चालू है और जैसे ही ये प्रस्तावित होता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं तो इसकी आगे डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, सिर्फ पुरुष ही हैं या फिर बच्चे या महिलाएं भी हैं? अभी पहली कार्रवाई हमने पुरुष को किया है। उनकी अगर वाइफ वगैरह हैं और ये एस्टेब्लिश होता है कि दोनों आए हैं बांग्लादेश से तो फिर हम दोनों के विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आगे फर्दर करने के बाद किस तरह से जैसे कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इनके आईडी प्रूफ एस्टेब्लिश किए जाएंगे कि ये कहाँ से इन्होंने बनाया है, गलत है और कौन सी नागरिकता इनकी पहले थी। उसके आधार पे एक डिपोर्टेशन प्रपोजल हमारी होम मिनिस्ट्री के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जाता है और वहाँ से फिर डिपोर्टेशन का ऑर्डर आता है। जैसे ही वो आएगा फिर हम डिपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। कहा कि ये इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का विषय जो है ये हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और अगर हमारे ध्यान पे अगर ऐसा विषय आता है कि कोई भी बांग्लादेशी नागरिक इलीगल ढंग से हमारे यहाँ आया है और इलीगल ढंग से आने के बाद उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए तो इसकी एकदम जड़ तक जाके हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। मैं ये बात बहुत स्पष्ट ढंग से कहना चाहता हूं कि आज हमने जो कार्रवाई की है और ये कार्रवाई पहले भी होती थी लेकिन आज बहुत ही बड़े व्याप के साथ, बहुत ही बड़े रूप में हमने अहमदाबाद शहर में और सूरत शहर में किया है। लेकिन भविष्य में इस तरह की गैर कायदेसर प्रवृत्ति न हो उसके लिए पूरा जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, उनका पूरा जो यहाँ पर कैसे आते हैं, किनसे मिलते हैं, कैसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, इसकी हम इंक्वायरी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अभी आज इनको हम पकड़े हैं, इनका भी इंक्वायरी शुरू है, अभी चालू है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इस प्रॉब्लम को हम जड़ से कैसे निकाला जाए उसके लिए भविष्य की रणनीति भी हम तैयार कर रहे हैं और उसके लिए अलग अलग हमारे जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को साथ में रख के भविष्य में इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे रोक सकें उसकी रणनीति भी हम जरूर तैयार करेंगे। डिपोर्टेशन की कार्यवाही तब शुरू होती है जब हम बांग्लादेशी नेशनल का आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर लेते हैं और आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए हमको उनके विरुद्ध में जो एविडेंस मिलता है, अलग अलग तरह का हमको एविडेंस मिलता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एविडेंस भी होते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होते हैं, अलग अलग तरह का एविडेंस हमको मिलता है। वो एविडेंस से हम इनके बांग्लादेशी होने का आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करते हैं और ये एस्टैब्लिश करने के बाद हम भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हम रिपोर्ट भेजते हैं और उसके ऊपर से डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से हम इनको डिपोर्ट करते हैं। इसमें कभी कभी समय ज्यादा लगता है, कभी कभी कम लगता है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि ये हमारा ज्वाइंट इंटरोगेशन रिपोर्ट है वो जल्दी तैयार हो जाएगा और उस रिपोर्ट के आधार पे, उस रिपोर्ट के बेसिस पे
केंद्र सरकार और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मदद से और सहयोग से इन लोगों को हम जो आइडेंटिफाई होते हैं उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करने के लिए डिपोटेशन शुरू कर सकते हैं। કોર્પોરેશન સાથે અથવા તો સુરતમાં એ લોકો જ્યાં રહે છે કે સ્થાનિક લોકલ બોડી સાથે ઓથોરિટી સાથે મળીને એમનું કોઈ પ્રમાણ જ્યાં રહે છે એ સંદર્ભમાં કામગીરી કરવાની પ્લાન કરું। આ એક बहुत ગંભીર વસ્તુ છે અને ગંભીર એક વિષય છે અને આ વિષયમાં સોલ્યુશન લાવવા માટે સ્થાનિક પોલીસ એકલી જ કામ કરે તો કદાચ આપણે જે ધારીએ છીએ એ પ્રકારે આપણને પરિણામ નહીં મળે। એટલે સ્થાનિક પોલીસ જેટલા સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે એ પછી પાસપોર્ટ ઓફિસ હોય કે પછી बिजली જે લોકો આપતા હોય એ લોકોની બાબત હોય, કોર્પોરેશન હોય, એ તમામને સાથે રાખીને એક હોલ ઓફ ગવર્મેન્ટ અપ્રોચ, હું એમ માનું છું કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમને આપણે ફક્ત એક પોલીસ પ્રોબ્લેમ તરીકે જો જોવા જઈએ તો કદાચ આપણને જે પરિણામ મળશે, જે સફળતા મળશે, કદાચ આંશિક મળશે, પણ તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સને સાથે રાખીને એ પછી કેન્દ્ર સરકારની સંસ્થાઓ હોય કે રાજ્ય સરકારની સંસ્થાઓ, બધાને સાથે રાખીને ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક આ વિષય આપણે લઈએ છીએ અને એમાં ખૂબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને કડક કાર્યવાહી કરવા માટે જે કંઈ સંસ્થાઓ સાથે સંકલન સંબંધની જરૂર છે એ તમામને સાથે રાખીને ભવિષ્યમાં આપણે હજી પણ સારા પરિણામો જોવા મળશે એ હું આપણે ખાતરી આપું છું। થેન્ક યુ વેરી મચ। મેં આપને વાત કરી કે આ રેડ હમણાં જ પૂરી થઈ છે અને રેડ પૂરી થયા પછી અલગ અલગ એકમોમાં એ પ્રકારની કામગીરી થાય એના માટે એક વિડીયો કોન્ફરન્સ રાખવામાં આવી છે। આપણી અલગ અલગ ટીમ્સ બનાવવામાં આવી છે અને એ ટીમ્સના માધ્યમથી અત્યારે ઇન્ટ્રોગેશન થઈ રહી છે। એટલે ઇન્ટ્રોગેશનમાં જે કંઈ નીકળશે એ બાબતે આપણે ચોક્કસ પછી ભવિષ્યમાં જાણ કરવામાં આવશે। शॉर्ट टर्म वीजा में मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स अभी नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं करीब 7 लोग को डिपोर्ट करने की व्यवस्था स्थानिक पुलिस की तरफ से की जा रही है और भारत सरकार का इसके बारे में जो दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश को ध्यान में रख के हमारे जो शॉर्ट टर्म वीजा में जो लोग आए हुए हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हो गया, हिंदी इंग्लिश सब हो गया। हिंदी में तो मैडम जी ने पूछ ही लिया था। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग गुजरात के अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में एक मेजर क्रैकडाउन ऑपरेशन की व्यवस्था की गई थी। एक मेजर सर्च ऑपरेशन का आयोजन किया गया था और ये ऑपरेशन अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में जो गैर कायदेसर ढंग से बांग्लादेशी नागरिक आके यहां पर रह रहे थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिटेन करने के लिए इस प्रकार का आयोजन आज किया गया था। इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए अलग अलग प्रकार की तैयारियां करनी होती हैं। पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद शहर और पुलिस कमिश्नर सूरत शहर और उनके उच्च अधिकारियों की टीम ने पूरी रात पहले तो होमवर्क किए, इस पूरे आयोजन की व्यवस्था के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा की, ऑपरेशन कैसे करना है, कब करना है, कितने आदमी इसमें जरूरत पड़ेंगे, किस प्रकार के टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। हमने इस ऑपरेशन में ड्रोन्स का भी उपयोग किया है और उसके माध्यम से आज अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास साइमल्टेनियसली अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन में अहमदाबाद शहर में करीब 890
और सूरत शहर में करीब 135 गैर कायदेसर बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया गया है। डिटेन करने के बाद अभी उनकी पूछपरछ चालू है। इस पूछपरछ में उनके बांग्लादेशी होने की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग प्रकार के हमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अलग अलग प्रकार के जो एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं वो प्रक्रिया अभी चल रही है। एक बार जब उनकी पूरी एविडेंस हमको मिल जाती है उनके बांग्लादेश नागरिक होने का, उसके बाद जो नियम के अनुसार डिपोटेशन की जो कार्यवाही होती है वो डिपोटेशन के कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार के साथ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ संकलन करके उनके डिपोटेशन की कार्यवाही भी हम त्वरित हो उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार इस विषय को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेती है और इस विषय को का सलूशन लाने के लिए हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री और हमारे राज्य के गृह मंत्री श्री दोनों की तरफ से हमें सतत हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहा है और उस मार्गदर्शन के तहत आज जो बहुत ही बड़ी अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता जो अहमदाबाद शहर और सूरत शहर पुलिस को मिली है, मैं अहमदाबाद शहर के सीपी और सूरत शहर के सीपी और उनके तमाम टीम के सभ्यों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और इस ऑपरेशन के बाद हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की आयोजन की थी। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे राज्य के माननीय गृह मंत्री श्री भी उपस्थित रहे थे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात राज्य के हर पुलिस कमिश्नर, हर रेंज बड़ा, हर पुलिस अधीक्षक, एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, सीआईडी क्राइम, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स के अधिकारी भी हाजिर थे और अब पूरे राज्य व्यापी ढंग से गुजरात राज्य के अलग अलग जिलाओं में इस बात की फिर से लोगों को सक्रिय किया गया है और निकट भविष्य में अहमदाबाद और सूरत शहर के उपरांत अलग अलग यूनिट्स में भी इस प्रकार की कार्यवाही